तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हेलो माय शाइनिंग लव पार्ट 18 की। चैनफे ने जिमो के सामने कई सारी वाइन की ग्लास रख दी होती हैं। जिमो एक एक करके ग्लास ड्रिंक कर रहा होता है, तभी चैनफे से रोकती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या हो गया है। ये बात तुम्हें ही पता है कि तुम रियान को पसंद करते हो, बट तुम उससे दूर क्यों भाग रहे हो। मेरे साथ रियान के पास चलो ताकि तुम उससे क्लियर कर सको सारी बातें। जिमो जाने से मना कर देता है और वो चैनफे से बोल रहा होता है कि अगर तुम मेरे पास के बारे में जानती तो फिर तुम मुझसे ऐसा नहीं बोलती। चैनफे मुस्कुरा रही होती है और वो जिमो से बोल रही होती है कि तुम कौन से पास्ट की बात कर रहे हो, क्या तुमने किसी को मारा है पास्ट में। तभी जिमो अचानक से खड़ा होता है, फिर वो चैनफे के करीब जाकर उससे बोल रहा होता है कि ये बात सच है, मैंने किसी पर्सन को मारा है। ये कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है, फिर अली भी उसके पीछे जाता है। चैनफे जिमो की बात सुनने के बाद थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है और वो बोल रही होती है कि ये किसे डराने की कोशिश कर रहा है, ये बात सच नहीं है। अली जिमो को घर पे छोड़ने जा रहा होता है और वो तीनों कार में होते हैं, बट चैनफे अभी भी जिमो की बात के बारे में सोच रही होती है। अली चैनफे से पूछ रहा होता है कि जिमो ने तुमसे क्या कहा है, तो फिर चैनफे उसे वो बात नहीं बताती, बल्कि वो बोल रही होती है कि वो शायद मुझसे झूठ बोल रहा है। इसके बाद वो रियान को कॉल करने जा रही होती है, तभी अली उसे रोक लेता है, बोल रहा होता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाओ। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि लव के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं होता और तुम ये नहीं कह सकते कि कौन रिलेशनशिप में गलत है या फिर कौन सही है। जो इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है ये खुद ही सॉल्व करते हैं, अगर हम दोनों बीच में आएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी। शनफे गुस्से में बोल रही होती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड रियान एक जर्क से प्यार करे। अली चनफे से बोल रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता है कि जिम वो कैसा पर्सन है, तो फिर तुम उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो। वैसे भी एक आउटसाइडर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वो दूसरे पर्सन की बात और फीलिंग्स को समझ पाए, और ये सारी प्रॉब्लम शूशाओ की वजह से हो रही होती है। तो फिर चैनफे बोल रही होती है, क्या वो जिमो की एक्स गर्लफ्रेंड है, क्यों ना जिमो शूशाओ से मिलकर उससे सारी बातें क्लियर कर ले। ये सुनने के बाद अली गुस्से में आ जाता है और वो चैनफे से बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें मना किया है कि तुम जिमो के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व मत हो। कुछ देर बाद वो होटल आता है जहाँ पर जिमो रहता है, तो फिर अली कार से बाहर निकलता है और वो जिमो को अपने साथ उसके रूम तक लेके जा रहा होता है। जेनिफर बाहर कार के पास खड़ी होती है, तभी वो अपनी मैनेजर को कॉल करती है, उससे बोल रही होती है कि तुम्हें एक पर्सन के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। वो पर्सन है जिमो की एक्स गर्लफ्रेंड, उसका नाम है शूशाओ। अली और जिमो रूम तक पहुंच गए होते हैं, तो फिर अली जिमो से बोल रहा होता है, तुमने मुझसे बोला था कि तुम कास्ट के बारे में भूल चुके हो, बट तुम अपने आप को टॉर्चर क्यों कर रहे हो। अब जिमो रोने लग जाता है और बोल रहा होता है कि मैंने कई बार गिव अप करने की कोशिश की, जैसे ही मैं अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करना चाहता हूँ मेरे सामने शूशाओ की इमेज आ जाती है। अली बोल रहा होता है कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो फिर तुम कभी भी शूशाओ की इमेज से बाहर नहीं निकल पाओगे, और जितने भी ज़्यादातर लोग होते हैं उनका पेन हमेशा पास से रिलेटेड होता है। शूशाओ मर चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। क्या तुम्हें लगता है कि अगर ऐसी हालत में शूशाओ तुम्हें देखती आज तो फिर वो खुश होती। अगले दिन चेनफर रुयान से मिलने के लिए जाती है और वो उससे पूछ रही होती है कि वो नेकलेस कहाँ पर है। रुयान बोल रही होती है कि मैंने वो नेकलेस यूशंग को वापस कर दिया है। इस बात को सुनकर चेनफर हैरान होती है, बोल रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रुयान बोल रही होती है कि इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, और वैसे ही वो मेरा क्लाइंट है तो फिर मुझे नेकलेस वापस ही करना था। चेनफर मुस्कुरा रही होती है, बोल रही होती है, क्या तुम ये भी नहीं पता लगा पा रही हो कि उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। उसने पार्टी में पूरी पब्लिक के बीच में तुम्हें इतना महंगा नेकलेस गिफ्ट करा है, वो तुम्हें परस्यू करना चाहता है, वो रिच है, वो इतना हैंडसम है, तो फिर तुम अपने आप को होल्ड क्यों कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी भी जिमो के बारे में नहीं भूल पा रही हो। तो फिर रियान बोल रही होती है कि इस चीज़ का जिमो से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनने के बाद चेनफर लीड हो जाती है और वो बोल रही होती है कि तुम्हें यूशंग जैसे डायमंड मैन को कैच करना चाहिए। रियान बोल रही होती है कि मैं यूशंग को पसंद नहीं करती हूँ और वैसे भी वो रियल नहीं है, मुझे उसमें कोई भी वीकनेस नहीं दिखाई देती। तो फिर चेनफर बोल रही होती है तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर उसकी कोई भी वीकनेस तुम्हें दिखाई नहीं देती है। रियान गुस्से में बोल रही होती है कि तुम ये बात नहीं समझ पाओगी, जब भी तुम्हारे सामने कोई ट्रबलसम पर्सन आएगा तो फिर तुम उसकी डिज़ायर को आसानी से पहचान लोगी, लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि बाहर से बहुत ही कूल एंड काम होगा तुम उसकी डिज़ायर को नहीं पहचान पाओगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर्सन के पास डिज़ायर नहीं है, बल्कि उनकी डिज़ायर है लेकिन उन्होंने बहुत डीप छुपा रखी है, और यूशंग को देखने से लगता है कि वो एक श्योर्ड गाय है। इस टाइम पे सिर्फ मेरे लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मुझे कैसे भी करके सिडा को फेमस बनाना है। इसके कुछ देर बाद रियोन रेडी होकर अपने ऑफिस में चली जाती है और वहाँ पर सिडा से मिल रही होती है। वो सिडा को एक फाइल देती है और उसे बता रही होती है कि अगले 2 हफ्ते बाद तुम्हारी एल्बम रिलीज होने वाली है, तो फिर तुम्हें कई सारी प्रिपरेशन करनी है। सिडा काफ़ी परेशान होता है और रियान से बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि जो तुमने नेकलेस लिया है यूशंग से, लोग क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में। रियान बोल रही होती है कि लोग यही कह रहे होंगे कि मैं एंडोर्समेंट के लालच में यूशंग के करीब आई हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, बट तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं एंडोर्समेंट के लिए यूशंग के करीब आई हूँ, बट वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ मैं, इसमें कोई भी पर्सनल फीलिंग इन्वॉल्व नहीं है। तुम एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें कभी भी किसी पर्सन को जानना हो तो फिर तुम्हें अपनी आइज़ और ईयर का यूज़ नहीं करना, बल्कि अपने हार्ट और ब्रेन का यूज़ करना है। मेरा बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी बात का यकीन करता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि तुम ये एंडोर्समेंट गिव अप कर दो, मुझे यूशंग पसंद नहीं है। तो फिर रियान बोल रही होती है कि अभी मैं इतनी हाईएस्ट पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं अपने पार्टनर को पिक कर सकूँ, वैसे ही मैं तुम्हारी एजेंट हूँ, तो फिर तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किससे मिलती हूँ प्राइवेट में। तभी वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर आती है और वो रियान को बता रही होती है कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं असिस्टेंट का इंटरव्यू देने के लिए। फिर वो सारे मीटिंग रूम में जाते हैं, वहाँ पर पहले एप्लीकेंट आती है।
उस एप्लीकेंट को देखते ही सेड़ा मना कर देता है क्योंकि वो होती है क्वांशा। फिर रियान उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आजकल के फैन काफी वेird हो गए हैं। तो फिर क्वांशा बोल रही होती है कि मैं फैन नहीं हूँ। फिर क्वांशा सेड़ा करीब जा रही होती है, उससे बोल रही होती है कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ। तभी सेड़ा उससे बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो। क्वांशा बोल रही होती है कि जो भी ट्रबल मैंने क्रिएट किए पास्ट में, मैं उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि आगे मैं कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करूंगी। सेड़ा गुस्से में क्वांशा को वहां से जाने के लिए बोल रहा होता है, बट वो नहीं जा रही होती। तभी एक स्टाफ मेंबर रियान के करीब जाकर उससे कान में कुछ बोलती है। वो बात सुनने के बाद रियान क्वांशा का बायोडाटा चेक करती है। फिर वो सेड़ा से बोल रही होती है कि तुम्हें क्वांशा को एक चांस देना चाहिए। ये बात सुनने के बाद क्वांशा खुश जाती है। तो फिर रियान उससे बोल रही होती है कि अब से तुम सेड़ा की असिस्टेंट हो। रियान क्वांशा को उसके पेपर्स देती है और उससे एचआर डिपार्टमेंट जाने के लिए बोलती है। उसके जाने के बाद रियान सेड़ा को बाहर लेकर जाती है। तो फिर सेड़ा पूछ रहा होता है कि तुमने उसे हायर क्यों किया है। रियान बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि क्वांशा रिची ग्रुप के चेयरमैन की बेटी है, अगर वो हमारे साथ रहेगी तो फिर हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी। सेड़ा बोल रहा होता है कि यूशंग इतना ओल्ड तो नहीं लगता, उसकी डॉटर कैसे हो सकती है। तो फिर रियान उसे बता रही होती है कि जो यूशंग है वो सिर्फ सीईओ है कंपनी का, और जो क्वांशा है वो चेयरमैन की बेटी है, इसी वजह से मैंने उसे जॉब पर रख लिया है। बट तुम चिंता मत करो, वो ज़्यादा दिन तक ये सब नहीं झेल पाएगी और अपने आप जॉब छोड़कर चली जाएगी। ये सुनने के बाद सेड़ा वहाँ से जा रहा होता है। तभी वहाँ पर क्वांशा पहुँच जाती है और वो उसे रोककर अपना आईडी कार्ड दिखा रही होती है। सेड़ा बोल रहा होता है कि तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रही हो। तो फिर क्वांशा बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी अब से पर्सनल असिस्टेंट हूँ। सेड़ा गुस्से में बोल रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर मजे करने के लिए आई हो तो फिर प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ अपने फ्रेंड के पास। क्वांशा बोल रही होती है कि मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी फ्रेंड नहीं है। जिमो अपने ऑफिस में होता है। तो फिर वहाँ पर उसका मैनेजर से बात कर रहा होता है, पूछ रहा होता है पार्टी के बारे में। मैनेजर गुस्से में बोल रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा रियान ने वो गिफ्ट क्यों एक्सेप्ट करा। जिमो पूछ रहा होता है कि तुम कौन से गिफ्ट की बात कर रहे हो। तो फिर मैनेजर अपना मोबाइल निकालता है और उसे वो वीडियो दिखा रहा होता है जिसमें कि यूशंग रियान को वो नेकलेस पहना रहा होता है। उस वीडियो को देखने के बाद जिमो गुस्से में आता है। फिर वो यूशंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। ऑफिस में पहुंचने के बाद यूशंग बोल रहा होता है कि तुमने काफ़ी देर कर दी आने में, जितना मैंने सोचा था। जिमो यूशंग से पूछ रहा होता है कि तुम रियान को क्यों अप्रोच कर रहे हो। यूशंग बोल रहा होता है कि तुम इतने सालों में मिलने के बाद मुझसे पहली बार रियान के बारे में पूछ रहे हो, क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट पर्सन है तुम्हारे लिए। तो फिर जिमो हाँ बोल देता है। यूशंग पूछ रहा होता है फिर शूशाओ के बारे में क्या वो इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है। तुम्हारे रिएक्शन को देख के लगता है कि तुम रियान के बारे में केयर करते हो, और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जितनी तुम केयर करोगे रियान के बारे में, मैं उतना ही उसमें इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद जिमो गुस्से में आता है और वो यूशंग से बोल रहा होता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है, तो फिर अगर तुम्हें रिवेंज लेना है तो फिर तुम मुझसे लो। ये कहने के बाद जिमो वहाँ से चला जाता है। रियान अपने ऑफिस की एक मीटिंग में होती है। कुछ देर बाद वहाँ पर जिमो पहुँच जाता है और रियान को अपने साथ बाहर लेकर जाता है। रियान पूछ रही होती है कि तुम मुझे बाहर क्यों लेकर आए हो, मैं मीटिंग में थी। तो फिर जिमो बोल रहा होता है कि मैं तुमसे एक ही चीज़ चाहता हूँ कि तुम यूशंग से दूर रहो। रियान पूछ रही होती है क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। जिमो बोल रहा होता है कि तुम कुछ भी सोच सकती हो, बट तुम्हें यूशंग से दूर रहना है। रियान बोल रही होती है कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, भले ही मैं किसी भी लड़के से मिलूं। जिमो उसे समझा रहा होता है, बोल रहा होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी भी पर्सन से मिलो जाके, बट तुम्हें यूशंग से नहीं मिलना है। वो इतना सिंपल पर्सन नहीं है जितना तुम सोचती हो, और तुम्हें पता होना चाहिए कि वो तुम्हारे पास किसी पर्पज से आया है। रियान गुस्से में बोल रही होती है तो फिर तुम्हारा पर्पस क्या था, मैं भी मीटिंग में थी और तुम मुझे बाहर लेकर आए हो उसे जबरदस्ती। क्या तुमने केयर की है मेरी फीलिंग्स के बारे में। ये बात सुनने के बाद जिमो चुप हो जाता है और उसे याद आ रहा होता है कि यही सेम बात उससे कई साल पहले शूशाओ ने भी बोली होती है। रियान बोल रही होती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूशंग कैसा पर्सन है, कम से कम वो तुम्हारे जैसा तो नहीं होगा। ये कहने के बाद रियान वहाँ से चली जाती है। सेड़ा कंपनी से बाहर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर क्वांशा पहुँच जाती है। तो फिर सेड़ा बोल रहा होता है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। वहीं पास में से सॉन्ग जाओ गुजर रहा होता है। फिर वो अपने स्टाफ मेंबर से पूछ रहा होता है ये लड़की कौन है। वो स्टाफ मेंबर से बता रहा होता है कि इस लड़की को रियान ने हायर किया है। इधर सेड़ा क्वांशा से बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम दोनों कितने अलग वर्ल्ड में रहते हैं। इसके बाद सेड़ा बाहर जाता है और उस बस के अंदर चला जाता है। उस बस में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इस वजह से क्वांशा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अंदर जाने में। किसी तरीके से क्वांशा बस के अंदर पहुंच जाती है। फिर वो सेड़ा के पास जाकर खड़ी हो जाती है। रात को चैनफे घर पे होती है। तो फिर उसके पास उसकी मैनेजर कॉल आता है और उसे बता रही होती है कि मैंने उस पर्सन के बारे में पता लगा लिया है। मैंने जिमो के क्लासमेट से बात करी और उसने मुझे बताया कि शू शाओ आज से 3 साल पहले गायब हो गई थी और उसे ब्रेस्ट कैंसर भी था। रियान अपने घर पे बैठी होती है और फ़ोन की ओर देख रही होती है। फिर वो बोल रही होती है क्या तुम मुझे वाकई में कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, अगर मैं तुम्हें कॉल करूंगी तो फिर ऐसा लगेगा कि मैं इनिशिएटिव ले रही हूँ। तभी अचानक से कॉल आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। जैसे वो कॉल चेक करती है तो फिर वो कॉल होता है चैनफे का। कॉल पिक करने के बाद चैनफे बोल रही होती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, बट मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बताऊँ। रियान बोल रही होती है तुम्हें मुझे वो बात बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद वो अभी अपनी फ़ोन की ओर देख रही होती है। फिर वो गुस्से में बोल रही होती है ठीक है तुम मुझे कॉल मत करो और मैं भी तुम्हें कॉल नहीं करूँगी। अगले दिन क्वांशा रेडी होकर कंपनी में पहुंच जाती है और वो लिफ्ट में होती है। लिफ्ट में बार बार क्वांशा परफ्यूम को स्प्रे कर रही होती है। तो फिर सॉन्ग जिया बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पर नहीं हो। क्वांशा उसकी बात को इग्नोर कर देती है और बोल रही होती है परफ्यूम वाकई में बहुत अच्छा है।
सॉन्ग बोल रहा होता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? तो फिर क्वांशा बोल रही होती है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन और तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो। सॉन्ग गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम्हें किसी पर्सन से बात करने के लिए उसे ध्यान से देख लेना चाहिए कि वो कौन है। क्वांशा अपने ग्लासेस उतारती है, बोल रही होती है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। तो फिर सॉन्ग बोल रहा होता है कि रियान ने बिल्कुल अपनी जैसी पर्सन हायर करी है, जैसे कि वो रूड है और तुम भी बहुत ज़्यादा रूड हो। इसके बाद उनका फ्लोर आता है और क्वांशा लिफ्ट से बाहर निकल रही होती है। तभी सॉन्ग बोल रहा होता है कि मैं सिडा का सीनियर हूँ। ये बात सुनने के बाद क्वांशा अपने बिहेवियर को चेंज कर लेती है। फिर वो सॉन्ग से माफ़ी मांग रही होती है और बोल रही होती है कि मैं न्यू हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। सॉन्ग बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, और तुम्हें एक बात याद रखनी है कि मैं उसका सीनियर हूँ, अगर सिडा को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर तुम मेरे पास आना। क्वांशा खुश जाती है, बोल रही होती है, क्या तुम सिडा की हैबिट के बारे में जानते हो? अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें वीचैट पे ऐड कर लेती हूँ। सॉन्ग उसकी बात मान जाता है। फिर कुछ देर बाद क्वांशा एक मीटिंग रूम में होती है और वहाँ पर मीटिंग चल रही होती है। क्वांशा सिडा की ओर देख रही होती है, फिर वो उसे बार बार एक नोट भेज रही होती है लिखकर। सिडा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर वो गुस्से में खड़ा होता है और क्वांशा से पूछ रहा होता है कि तुम क्या चाहती हो। रियान उसे शांत कराती है और उसे बैठने को बोलती है। कई बार रियान क्वांशा से पूछ रही होती है कि जो भी मैंने अभी सारी बातें मीटिंग बोली तुम मुझे बताओ, बट क्वांशा कुछ भी नहीं बता पाती है। स्टाफ मेंबर गुस्से में होते हैं और वो क्वांशा से बोल रहे होते हैं कि अगर तुम यहाँ पर मजे करने के लिए आई हो तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो बाहर। सिडा बोल रहा होता है कि मैं इस बात के लिए एग्री करता हूँ, तुम इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। क्वांशा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद रियान क्वांशा के पास जाती है और वो देख रही होती है कि क्वांशा वहाँ पर रो रही है। रियान पूछ रही होती है कि तुम रो क्यों रही हो? तो फिर क्वांशा बोल रही होती है, तुम मुझसे ये सब मत पूछो, मुझे पता है कि तुमने ये जानबूझकर किया है। रियान बोल रही होती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि गलती तुम्हारी है और तुमने अपने काम पे ध्यान नहीं दिया है। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो फिर तुम यहाँ से बाहर निकाली जा सकती हो। उनके ऑफिस के बाहर तोंग तोंग भी खड़ी होती है और उन दोनों की बातें सुन रही होती है। रियान गुस्से में क्वांशा से बोल रही होती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि सेडा यहाँ तक हार्ड वर्क से पहुंचा है, वो तुम्हारी तरह अमीर नहीं है। उसकी लाइफ में कोई भी स्टम्बलिंग स्टॉक आएगा तो फिर मैं उसे हटा दूंगी। क्वांशा बोल रही होती है कि भले ही वो स्टम्बलिंग स्टॉक रूची ग्रुप के चेयरमैन की बेटी हो। रियान हाँ बोलती है और कह रही होती है, मैंने तुम्हारी जैसी कई लड़कियां देखी हैं जो कि प्रॉब्लम को पैसे से सॉल्व करती हैं। तभी रियान के पास यूशंग का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बाहर बुलाता है, क्योंकि उसकी कंपनी के बाहर वेट कर रहा होता है। रियान बाहर जा रही होती है उससे मिलने के लिए, तो फिर उसके पीछे क्वांशा जाती है और उससे बोल रही होती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और अपनी मैं वैल्यू को प्रूव करके रहूंगी। तभी वहाँ पर यूशंग पहुँच जाता है। तो फिर क्वांशा पूछ रही होती है, तुम यहाँ पर क्या करो? यूशंग बोल रहा होता है कि मैं रियान को पिक करने के लिए आया हूँ। इसके बाद रियान और यूशंग वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर रियान यूशंग से बोल रही होती है, मैंने सुना है कि क्वांशा अपनी मैरिज से भाग गई थी, उसने ऐसा क्यों किया? यूशंग बोल रहा होता है कि वो इसलिए भागी थी क्योंकि वो लड़के को नहीं जानती थी और ये वैसे भी दो फैमिली को जोड़ने के लिए एक मैरिज थी। रियान पूछ रही होती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैरिज हमेशा दो लोगों के इंटरेस्ट के लिए होनी चाहिए, इसमें कोई फीलिंग इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए? यूशंग हाँ बोलता और कह रहा होता है कि लव कोई भी एटर्नल नहीं होता और ये हमेशा प्रॉफिट के लिए ही होता है। रियान बोल रही होती है कि मगर मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है लव के बारे में, अगर मैं मैरिज करूंगी तो फिर लव के लिए करूंगी, ना कि प्रॉफिट के लिए। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है पार्ट 18।